गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो कितना आ रहा क्वेश्चन नंबर 7 था। dy बाई डी एक्स इसकी वैल्यू आएगी माइनस का कॉट टी माइनस का कॉट टी कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी अपॉन 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। tan थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। जब tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये है तो cot 3 थीटा का क्या होगा, cot 3 थीटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्योंकि cot 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, हमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला तो मालूम है, तो cot 3 थीटा क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा का रेसिप्रोकल, और tan 3 थीटा का रेसिप्रोकल ये हो गया। यानी कि इस ये वाली जो टर्म हमारे पास आई है इसको पूरे को आप करें साइन और कॉस में कन्वर्ट। ठीक है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप ही वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसको दिमाग में लेकर चलेंगे। हमने ये कहा dy बाई डी एक्स, ये दे रखा है माइनस कॉट टी, तो इसको जैसा था वैसे ही लिख दो, माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी और कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी अपॉन 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both by divide numerator and denominator both by cos square t। दोनों को आप cos square t से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये जो माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी है, चलो इसको भी लिख दो एक साथ में, ये तो माइनस कॉट टी होगी, लिख दो जो पहले लिखा हुआ था माइनस कॉट टी। और इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो है इसको भी कॉस स्क्वायर टी से करेंगे, तो कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन 3 कॉस स्क्वायर टी
अपॉन कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट टी को, ये माइनस तो रहने दीजिए यहाँ पर, इसको 1/10 टी लिख सकते हैं, कॉट टी है इसको 1/10 टी लिख सकते हैं। इधर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो इधर न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर टी। कॉट 3 थीटा का फॉर्मूला देख लेना, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, तो 1 - 3 tan स्क्वायर टी आ गया। डिनोमिनेटर में यहाँ पर यह है 3 माइनस tan स्क्वायर टी, अब इस tan टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ये है 1 - 3 tan स्क्वायर टी, और इस tan टी को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 tan टी माइनस tan क्यूब टी। ये जो एक्सप्रेशन बन गया ये हमारे पास cot 3t का एक्सप्रेशन बन गया, तो माइनस cot 3t ये हो गया। ये सिर्फ उस केस में करना है, इतना ज़्यादा जो है ये सिर्फ उस केस में करना है जब आपको ये कह दिया जाए कि dy बाई डी एक्स आपको माइनस cot 3t के बराबर प्रूव करना है। अगर वो ये कहेंगे नहीं सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स तो हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। फिर उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की उसको ज़रूरत नहीं है। बताइए तो क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 1 से लेकर 6 तक अगर करे हो तो डाउट आया होगा आप लोगों को, बताइए डाउट है कुछ? हाँ करा था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। में है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2, cos t प्लस log tan t बाई 2। सर एक बार 5.5 को टेन करा तो शायद लास्ट में करवाया नहीं था क्या? टेन नहीं करा, वीडियो में करवा दें, अभी करवा दें। अभी जरा ये लिख दिया, पहले ये कर देते हैं। ये और y कितना है, a sin t, y है a sin t। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, पहले dy बाई डी टी निकाल लीजिए। Differentiate both sides with respect to t. So dy by dt is equal to d by dt of a sin t. So dy by dt is equal to d by dt of a sin t। ये तो कांस्टेंट है और साइन टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos t। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो dy बाई डी टी तो हमारे पास a cos t आ गया यहाँ, तो ठीक है, समझ गए। इसके बाद x की बात करते हैं। x इज इक्वल टू a और ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2। तो इसमें भी फिर वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट sides with respect to t। तो t के रिस्पेक्ट में फिर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा dx by dt इज इक्वल टू, देखिए a तो कांस्टेंट है तो a तो एज इट इज रहेगा, और ये जो cos t है, cos t का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन t प्लस
अब सबसे पहले log t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log के आगे जो भी लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये हो गया 1/tan t/2 फिर dy/dt ऑफ tan t/2, तभी तो log का करा, फिर tan का करेंगे, फिर t/2 का भी करेंगे, तो dy/dt ऑफ t/2 एज पर चेन रूल ये हो गया। इसके बाद dx/dt इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/tan t/2 क्या हो गया cot t/2, और tan x का डिफरेंशियल क्या होता है बताएं? tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 और dy/dt ऑफ t/2 ये कितना हो जाएगा 1/2। बताइए जी, क्लियर इतना? ठीक है। इसके बाद dx/dt इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन t प्लस ये जो cot t/2 है इसको लिखो cos t/2 और sin t/2, और ये जो हमारे पास sec स्क्वायर t/2 है इसको क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर t/2 और ये 1/2 है। cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर? ठीक है। डिनोमिनेटर में 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, 2 sin t/2 cos t/2, ये किसका फॉर्मूला हो गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो 2 sin t/2 cos t/2 sin t बन गया। ठीक है, dx/dt इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/sin t। dx/dt इज इक्वल टू, अब जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin t इंटू माइनस साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी ये इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये आ गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल टू a cos t, अब a cos t को लिख दो a cos t अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पर जो है रैशनल टर्म है, तो a cos t था उधर, तो a cos t अपॉन 1 लिख दिया, और ये क्या है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो a cos t sin t ये हो गया, और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो a cos स्क्वायर t। अब a से a कट गया, a cos t से a cos t कट गया, sin t अपॉन cos t बचा, यानी कि रिजल्ट है tan t। dy/dx आ गया हमारे पास, dy/dt है अपॉन dx/dt, तो dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो dy/dx कितना हो गया, ये हो गया tan t। सही है जी, क्लियर? ठीक। अच्छा, 5.5 का जो बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 वो देख लीजिए एक बार।
5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 तो 10 है, इसमें भी हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जो भी हमको फंक्शन दे रखा है उसको हम y के बराबर मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर x cos x, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया। अब डिफरेंशिएट, बल्कि एक काम करें, ये जो पूरा है इसको तो u मान लीजिए और इसको पूरे को v मान लीजिए। ये हो गया। तो y इज इक्वल टू u प्लस v। अब कह दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy बाई dx। इधर u का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, du बाई dx। और v का डिफरेंशियल हो जाएगा dv बाई dx। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब u की वैल्यू हमें मालूम है x की पावर x cos x। जहाँ पर भी पावर में x वाला टर्म दे रखा होता है, पावर में x वाला टर्म दे रखा होता है, वहाँ पे मैं log लेकर करता हूँ उसको। तो हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स की पावर x cos x है, पहले दोनों तरफ log ले लेंगे। एक्स की पावर x cos x, लेकिन log on both sides, log u इज इक्वल टू log x की पावर x cos x। log के आगे जो भी टर्म लिखा रहता है उसकी पावर में अगर कुछ होता है तो वो फ्रंट में आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो log u इज इक्वल टू एक्स cos x इंटू log x। ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ, प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, दोनों लगेंगे। यहाँ पर है x cos x, तो x cos x को तो एक फंक्शन मान लो, ठीक है, और log x को दूसरा फंक्शन मान लो, ठीक है। बल्कि बस प्रोडक्ट ही रूल लगेगा, चेन रूल तो बनता ही नहीं है। एक्स cos x और log x। हाँ, वही मैं बताता हूँ कि अगर x के बाद में cos x मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर cos के अंदर x स्क्वायर प्लस समथिंग होता या log के अंदर cos होता तब लगता चेन रूल। ये तो तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x cos x, इसको एक ब्रैकेट में डालो, इंटू log x, इसको दूसरे ब्रैकेट में डालो। ब्रैकेट ये बता रहे हैं कि इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन और इसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया, और अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो जब d बाई डी एक्स ऑफ log u करेंगे तो log u का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u, और फिर u को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x cos x एज इट इज, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x cos x। अब ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x cos x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, तो इधर x से x कैंसिल आउट हो गया, प्लस log x एज इट इज। अब d बाई डी एक्स ऑफ x cos x, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x है और एक cos x है। तो पहले x एज इट इज इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x
वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इस तरफ छोड़ दिया और यू को उधर ले गया, यू इधर आ गया, यहाँ ब्रैकेट लगाइए सिर्फ cos x प्लस log x इंटू x और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x ये क्या हो गया माइनस साइन x प्लस cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x ये हो गया 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब u क्या है, u की वैल्यू है x की पावर x cos x, x की पावर x cos x और इधर आ गया cos x प्लस log x और ब्रैकेट में माइनस x sin x प्लस cos x ब्रैकेट। तो ये हमारे पास आ गया डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। बस बाकी वाला तो क्वेश्चन ठीक है। चलिए जी, अब वापस आते हैं एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहोगे तो स्क्रीनशॉट भेजना। हाँ, नया एडिशन नहीं भी आया तो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक ही तो पेपर होगा जिसके क्वेश्चंस बचे होंगे, वो पेपर मेरे पास रखा है, मैं आपसे शेयर करूँ। एक्सरसाइज 5.6 देखिएगा। 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने करा था, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में दे रखा है x इज इक्वल टू a sec थीटा, a sec थीटा और y इज इक्वल टू b tan थीटा। b tan थीटा ये दे रखा है, तो वही dy बाई डी एक्स निकालना है। y इज इक्वल टू b tan थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b तो एज इट इज, और tan थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। x इज इक्वल टू a sec थीटा, इसमें कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज, और sec थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा sec थीटा tan थीटा। हो गई इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। थिकनेस में मीटर में लाइट आ रही है और ओवरलोड लिखा हुआ आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। आ गया ओवरलोड। और घर में 2 फ्रिज है, दोनों फ्रिज बंद है, कोई एसी नहीं चल रहा है इसके अलावा, पता नहीं क्या चल रहा है आज भी, कहाँ है जी। चलिए डिवाइड इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है भाई ऑनलाइन वालों को? यस सर दिखाई दे रहा है। अच्छा, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू b
sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा। अब एक sec थीटा से एक sec थीटा कट गया, इधर न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर डी थीटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी डी थीटा, ये हो गया dy बाई डी एक्स। और इधर क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में जैसे b है तो b को, या ये जो b अपॉन है ना, इसको तो अलग निकाल लो, b अपॉन a को अलग निकाल लो। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी cos थीटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी cos थीटा, तो कट गया। न्यूमरेटर में क्या बचा, केवल 1, डिनोमिनेटर में क्या बचा, केवल sin थीटा, तो 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू b अपॉन a u और cos थीटा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें दे रखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। a ब्रैकेट में है cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ये हो गया dy बाई डी थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा। अब जब साइन थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो हो जाएगा cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा। जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो पहले थीटा एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा एज इट इज इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा प्लस फिर cos थीटा एज इट इज इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू cos थीटा माइनस थीटा, और डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, और डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ये कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ गया a इंटू ब्रैकेट में cos थीटा, ये बन जाएगा थीटा इंटू माइनस साइन थीटा बन जाएगा माइनस थीटा साइन थीटा, और बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा, और इधर बनेगा केवल cos थीटा, प्लस का है बाहर माइनस है तो माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास dy बाई डी थीटा कितना आ गया, a थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया dy बाई डी थीटा। ठीक, अब इसके बाद में x की बात करते हैं। तो x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये हो गया cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब इसको करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी
dx by d theta इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है एज हो जाएगा, जब cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस हम थीटा साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे थीटा एज इट इज और डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज। dx by d theta is equal to a into minus sin theta plus theta into d by d theta of sin theta is cos theta और d by d theta of 1 theta is 1 sin theta into 1 तो dx by d theta is equal to a और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट। dx by d थीटा कितना हो गया a इंटू थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा, ये हो गई इक्वेशन 1 और dy by d थीटा को dx by d थीटा से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो dy by d theta on dx by d theta, dy by d theta क्या हो जाएगा a थीटा sin थीटा और dx by d theta हो जाएगा a थीटा cos थीटा, थीटा से थीटा कट दिया, ऐसे इधर डी थीटा और वाले का भी डिनोमिनेटर डी थीटा, नीचे वाले का भी डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू x is equal to अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t ऐसे ही y is equal to अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, cos inverse t। To prove dy by dx is equal to minus y upon x, ये चीज प्रूव करनी है, dy by dx is equal to minus y upon x। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे इसको, y is equal to दे रखा है a की पावर cos इनवर्स t का अंडर रूट, ठीक है। तो y जो है y की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में दे रखी है, तो क्या करिए y स्क्वायर निकालना, y स्क्वायर निकालेंगे तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट के झमेले से बच जाएंगे हम। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स t। अब मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि x में भी और y में भी दोनों में जो वेरिएबल है वो t है, तो मैं y के केस में dy by dt निकालूंगा x
x के केस में dx बाई dt निकालूंगा और फिर dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx आएगा। यहाँ पे करना है ठीक। तो मुझे ये दिखाई दे गया कि t वेरिएबल है यहाँ पर। जब t वेरिएबल है तो इसका मतलब और वेरिएबल वाला टर्म मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, पावर में दिखाई दे रहा है, तो मैं log लूँगा ठीक है। तो क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides। अब ये क्या हो गया log y स्क्वायर, ये क्या हो गया log a की पावर cos इनवर्स t, a की पावर cos इनवर्स t ये हो गया। अब ये होल पावर कन्वर्ट, हाँ ये होल पावर कन्वर्ट नहीं, वो मैंने स्क्वायर ले लिया ना। मैं ऐसे कह रहा हूँ स्क्वायर में लेते हाँ स्क्वायर में लेते तो फिर रूट को डिफरेंशिएट करते हैं, होल पावर 1/2 करो, या जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है ना 1/2 रूट एक्स है ना, या बोल रहा है या होल पावर 1/2 जैसे ठीक है, तो लंबा पड़ेगा ये वाला ठीक है। अब log के आगे y लिखा हुआ है, y की पावर भी 2 है, ये क्या हो गया 2 हो गई। अब ये आवाज़ इसमें से आई है ना बाहर किसी बस में से आ रही थी। अब ओवरलोड हुआ या लाइट ही गई, आई गई ओवरलोड का वो नहीं आ रहा, आएगा 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 आ गया आएगा फिर 2 बोलेगा बहुत देर में। अब log के आगे a लिखा हुआ है, a की पावर में cos इनवर्स t आ गया, cos इनवर्स t और log a। अब यहाँ पर जो है अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो एज इट इज रहेगा। log का डिफरेंशियल क्या हो गया 1/y और फिर dy बाई dt, समझ गए, dy बाई dt ये हो गया इज इक्वल टू, अब cos इनवर्स t का डिफरेंशियल करना है क्योंकि log a से अब मेरे को कोई लेना देना नहीं, कभी प्रोडक्ट रूल लगाओ यहाँ पर, log a तो कांस्टेंट है ठीक। तो अब देखिएगा cos इनवर्स t का डिफरेंशियल क्या होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। cos साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर और log a तो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा ठीक है जी। ये हो गया, यहाँ से मुझे dy बाई dt निकालना है, तो dy बाई dt इज इक्वल टू, माइनस साइन इधर है ही, ये y नीचे था ये ऊपर चला जाएगा और ये 2 ऊपर था ये नीचे चला जाएगा, तो -y/2 और 1 या log a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये dy बाई dt हुआ और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। dy बाई dt हो गया -y/2 log a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। फिर dy बाई dt हो गया। सिमिलरली अब मैं x को लेकर चलूँगा, a की पावर साइन इनवर्स t और इसका अंडर रूट, a की पावर साइन इनवर्स t और इसका अंडर रूट। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t। फिर दिखाई दे रहा है कि p वेरिएबल है और वेरिएबल वाली टर्म पावर में है, तो log लेके log x स्क्वायर इज इक्वल टू log a की पावर साइन इनवर्स t। ये हो गया log x इज इक्वल टू log के आगे a लिखा हुआ उसकी पावर साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t
log a, अब डिफरेंशिएट with respect to d, तो as it is, और dy dt of log x is equal to either be log a as it is or dy dt of sin inverse t. तो 2 into dy dt of log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 upon x, ठीक, और फिर x का क्या हो जाएगा dx by dt। अब ये log a, अब जब इसको sin inverse t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 upon under root 1 minus t square dx by dt is equal to x इधर ले जाओ x upon 2 तो log a upon under root 1 minus t square इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन dy by dt upon dx by dt, dy by dt upon dx by dt। तो dy by dt कितना आया था माइनस वाई अपॉन माइनस वाई अपॉन टू लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dx by dt क्या है x अपॉन 2 टू लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, ये इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ऐसे यहाँ dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा dy by dx इज इक्वल टू इधर न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 है, ये कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन x, और यही हमें प्रूव करना है dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन x। ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए, बाकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। 5.6 तक कर लीजिए, जहाँ पर कोई भी डाउट हो मेरे को बता देना। और ये जो 5.7 है इसके बाद 5.8 तो हमारे सिलेबस में है नहीं। चलिए तो फिर तैयारी रखना है इस चैप्टर की, जो जल्दी खत्म होने वाला है, फिर इसका टेस्ट लेंगे। एक ही एक्सरसाइज बची हुई है, पीछे की जितनी भी एक्सरसाइज है कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लेना मुझसे। पहले एक साइड में